बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर यासीन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा फ़र्स्ट चैप्टर चल रहा था और इसका हमने फ़र्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था और अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीटिंग स्केयर पे है। क्वेश्चन रीड करता हूँ। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। आपको वो जितनी जो भी इक्वेशन दे, आपने उसको कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए हल करना है। उर्दू में इसको तकमील मुरब्बा कहा जाता है। बज़रिया तकमील मुरब्बा हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्वेश्चन को हल करने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएँ। तो देखें, पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि पहले स्क्वायर वाली रकम होती है, फिर x वाली, फिर माइनस 1 है और इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, जिसको हम उर्दू में अद्दी सर कहते हैं, इसको आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, 7 के साथ तमाम टर्म को डिवाइड कर देना है। तो देखें, डिवाइड ईच टर्म बाय 7 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 7 के साथ आपने सबको डिवाइड कर दिया। ये देखें, इसको डिवाइड किया, 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 के साथ 7 कट हो गया, आपके पास क्या रह गया, x का स्क्वायर। और 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 सेम वैसे आ गए। ये क्वेश्चन आप स्टेप वाइज याद रख लें। पहला आपका स्टेप यही है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इसके बाद जो कोफिशिएंट है उसको आपने ख़त्म करना है। कोफिशिएंट ख़त्म करने के बाद जो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। देखें, लिखा हुआ है शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट। देखें, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वैसे प्लस 2 ओवर 7 एक्स और माइनस 1 ओवर 7 है, तो इसको आपने उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ये इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है। अब जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आगे जो स्टेप है, ये 2 ओवर 7, ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 ओवर 7, दरमियान वाली वैल्यू एक्स वाली, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है 2 ओवर 7, इसको आपने 1 ओवर 2 के साथ डिवाइड करना है। ये आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीटिंग स्केयर के साथ, कंप्लीट स्केयर वाले, सबको आपने इसी मेथड से हल करना है। एक्स वाली वैल्यू के साथ आपने 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, जो चीज़ें कट होती हैं इनको कट करें, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 1 ओवर 7। तो जो आपके पास जवाब आ जाए उसका स्केयर लेके आपने दोनों तरफ जमा कर देना है, ऐड कर देना है। देखें, लिखा हुआ है एडिंग 1 ओवर 7 का स्केयर लेके ऑन बोथ साइड आपने उसको ऐड कर देना है। देखें, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर 7x, ये आपने सेम वैसे लिख के इसके बाद आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 ओवर 7 वैसे, इधर भी आपने दूसरी साइड पे भी इसको 1 ओवर 7 को उसका स्क्वायर उसका ऐड कर दिया। आगे अब इसको फार्मूला क्लोज करना होता है। इसको देखें, जिनके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप ये दोनों वैल्यू ले लेंगे और जो आपने साइन अलामत देखनी है वो दरमियान वाली वैल्यू की, एक्स वाली वैल्यू की देखनी है, वो दरमियान में लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आपका फार्मूला क्लोज हो गया। अब फार्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे तो आपके पास सेम यही ओपन होगा। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू 1 ओवर 7 वैसे प्लस 1 ओवर 7 का ये होल स्क्वायर है, तो मतलब जो ये स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है। तो ये जो स्क्वायर है ये ऐसे नहीं है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन नहीं, 1 को आप 2 बार लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एक 1, तो ये 1 आ गया। इसी तरह 7 को भी 2 बार लिखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आगे ये x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर सेम वैसे इज इक्वल टू, अब एलसीएम का लेने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलसीएम आपने कैसे लेना है। देखें, जो ये आपके पास 7 है और ये 49 है, इसकी आपने तजज़ी कर लेनी है। जैसे ये 7 है, जो ये नीचे वाली वैल्यू है, ये हमने इनको ले लिया। अब देखें किस पे जा रहा है, 7 पे, तो 7 एक 7 हो जाएगा और उसके बाद 7 7 49। अब देखें किस पे जा रहा है, अभी भी 7 पे जा रहा है, ये 1 वैसे आ गया, 7 एक 7।
अब ये हल हो गया। देखें आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया 7 7 49, तो जो आपके पास है वो आपका एलसीएम बन जाएगा, ये 49 आ गया। अब क्या करना होता है, अब इसको इसके साथ हल करना है, तो आप क्या करेंगे 49 को 7 पे आप डिवाइड कर देंगे, जो जवाब है वो ऊपर वाली के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखें ये आपके पास 49 था, इसको आपने 7 पे डिवाइड किया तो साथ साथ कितना आ गया 49, जवाब आपके पास क्या आया 7 आया। तो 7 को आपने ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, साथ एक साथ आ जाएगा। इसी तरह प्लस 49 को 49 पे डिवाइड किया तो आपके पास 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब ये सेम वैसे इज इक्वल टू 7 + 1 ये 8 हो जाएगा, और नीचे 49 वैसे का वैसे। आगे आ जाते हैं। ये यहाँ से पीछे से देखें दोबारा, ये आपके पास लिखा हुआ है x + 1/7 का होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखें मैंने लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो स्क्वायर है वो उसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x + 1/7 इज इक्वल टू 8 को आपने फैक्टराइज करना है, वैसे ही सेम उसकी तजज़ी करेंगे। तो देखें ये 8 है, किस पे जा रहा है 2 पे, तो ये 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 और 2 1 2। तो देखें जो 2 है आपके पास कितनी बार आया 3 बार, तो उसको 3 बार आपने लिख लिया 2 × 2। और जब 7 का करेंगे तो 7 7 49 होता है, तो उसको आप ऐसे लिख लेंगे 7 × 7 और उसका अंडर रूट। ये सेम वैसे इज इक्वल टू, अब ये देखें ये आपने एक जोड़ा बना लिया, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई 2 ये वाला वैसे आ गया। इसी तरह ये 7 भी 2 हैं, तो 7 को हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तो अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये वाला 2 जो है बाहर आ गया। इसी तरह ये 2 अभी अंडर रूट के अंदर ही है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये कैंसिल नहीं हुआ, वो वैसे आ गया। 7 का जो ये स्क्वायर था वो भी इसका अंडर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे 7 रह गया। और जब भी आप अंडर रूट ख़त्म करते हैं वो तो प्लस माइनस लग जाता है। ये वाली वैल्यू जो है वो सेम वैसे आ गई। आगे चलते हैं। अब देखें ये x इधर ही आप रखेंगे, जो ये आपका 1/7 है, क्योंकि आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x को आज़ाद करें। यहाँ पे आपके पास 1/7 है, तो उसको उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x इज़ इक्वल टू, अब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर सेम आ जाए तो उसको आप एक बार लिख लेते हैं, डिफरेंट आ जाए तो फिर आप वही मल्टीप्लाई का तरीका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह करके। तो ये सेम आ गए हैं तो उसको एक बार ले लिया। अब इसको इस पे करना है डिवाइड, तो डिवाइड जब हम करते हैं तो उसका जवाब आता है 1, और जो जवाब आए वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही आ गया। आगे माइनस, इसी तरह यहाँ 7 का 1 आ जाएगा, ये ऊपर वाला 1। तो आगे x इज़ इक्वल टू, अब इसको तरतीब में लिखा है बस, -1 पहले लिख लिया, बाकी सेम वैसे ही है, +(2)/2/7। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये फर्स्ट अभी कंप्लीट हुआ है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी, ये लें जी, ये हमारा थर्ड का जो है सेकंड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए पहले स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर x वाली, फिर कॉन्स्टेंट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको जब हल करना है तो आपको मैंने पहला स्टेप बताया था कि जो x² के साथ जो कोफिशिएंट है, जिसे हम उर्दू में मद्दी सर कहते हैं, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, a के साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो जो पहले मैंने वो सारी इक्वेशंस या इबारत लिखी थी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर आपको वो अगर चीज़ें समझ आ गई हैं तो अब ये क्वेश्चन को आप वैसे सेम हल कर सकते हैं स्टेप को याद रखते हुए। तो ये a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x² रह गया, प्लस इधर 4/a x। देखें ना, ये सबसे पहले आपने a को डिवाइड कर देना है सब के नीचे, ये सबसे आपने ये डिवाइड किया। इसके बाद ये a के साथ जो a है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर x² रह गया, प्लस 4/a x माइनस a के साथ a कैंसिल होगा, इधर 1 रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। आगे x²
प्लस 4ax इज इक्वल टू 1। अब इसका सेकंड स्टेप ये था कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू थी वो उठा के आपने दूसरी साइड पे लेके जानी थी, यहाँ पे माइनस की उधर जाके प्लस की होगी। अब तीसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है 4/a इसका अदिसर जो है इसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कट होता है उसको कट करें, 2 1 2 और 2 2 4। तो आपके पास क्या आ गया, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया और नीचे आपके पास a रह गया। देखें आपके पास ये बचा 2/a। तो आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे आपने उसको जमा कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखें क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर ये सेम वैसे आ गया, प्लस 4ax ये भी सेम वैसे आ गया। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है 2/a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ये 1 आ गया और इधर भी ऐड कर दिया दूसरी साइड पे 2/a का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला इसका क्लोज करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर होता है वो आपने वैल्यू ले लेनी है। देखें एक्स वाली ले ली, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसकी भी वैल्यू ले ली, लेकिन स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। अब जो साइन था इसका वो देखेंगे आप, दरमियान वाली वैल्यू को ये देखा और उसके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, फार्मूला आपका क्लोज हो गया। अब जब भी इसको आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो आपके पास यही ओपन होगा। आगे इज इक्वल टू वैसे यहाँ पे ये आपके पास 1 आ गया प्लस, अब ये 2 को 2 बार लिखना है क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, ये a के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। 2 को 2 बार लिखा तो 2 2 आपके पास 4 हो गया और a को a के ऊपर भी वो स्क्वायर था तो वो a का स्क्वायर आ गया। आगे ये सेम वैसे। अब इसका एलसीएम लेना आपने, तो एलसीएम देखें चूँकि इधर a की वैल्यू है और जहाँ पे कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, 1 लगा लें तो ये आपके पास a का स्क्वायर आ गया। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, जो जवाब है वो ऊपर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आपने इसको डिवाइड किया आपके पास a का स्क्वायर ही आया, ऊपर आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a का स्क्वायर आ गया, आगे प्लस। अब देखें ये a का स्क्वायर सेम हो गए, कैंसिल हो गए, 4 वैसे का वैसे आ गया। अब मैंने आपको बताया था इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिया इस साइड भी और इस साइड पे भी। तो अब ये देखें जो ये वाला स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x प्लस 2/a इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें ये a स्क्वायर प्लस 4 ये a की वैल्यू है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर नहीं है तो ये a की वैल्यू है। और इसके बाद देखें नीचे बटे में आपके पास a का स्क्वायर है, तो जो a का स्क्वायर है उसके साथ जो इसका अंडर रूट वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैसे आ जाएगा क्योंकि इनका हमने कैंसिल ही नहीं किया। और प्लस माइनस 7 लगा दी क्योंकि हमारा अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा आगे आ जाते हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे ये x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये आपके पास वही वैल्यू चल रही है, ये देखें ये वाला जो आपके पास चल रही थी ये वाली प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4/a। एक्स आप इधर ही रख रहे हैं, जो ये वाली वैल्यू है उसको उठा के तो ले जाएंगे, बस उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो देखें सिर्फ यहाँ से हमने ये वैल्यू उठाई है प्लस 2/a वाली, वो उधर चली गई, उधर जाके वो माइनस की होगी। तो ये x वैसे आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस ये इसका एलसीएम लिया है यहाँ पे ना, ये देखें ये a ये अब नीचे आपके पास जो वैल्यू वो सेम आ गई, जब सेम आ जाए तो उसको एक बार ले लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ गई, ये माइनस यहाँ से a कैंसिल हो गया, वो 2 सेम वैसे आ गया नीचे। अब ये x इज़ इक्वल टू, अब इसको सिर्फ तरतीब दी है, -2 वो शुरू में ले आए, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस 4 और ओवर a, ये वैसे लिख लिए, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उम्मीद है इसे आपको समझ आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बस सिर्फ आप स्टेप याद रख लें, स्टेप जब आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब देखें जो थर्ड क्वेश्चन है वो 11x स्क्वायर है -34x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्क्वायर वाली रकम है, फिर x है, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब तो पहला स्टेप यही बन रहा है कि जो ये 11 इसके साथ जो कोफिशिएंट है दिस है, इसको आपने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 11 के साथ आप हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ये 11 के साथ 11 कैंसिल हो जाएगा, इधर x स्क्वायर रह गया, माइनस ये आपस में कैंसिल नहीं होते तो वो सेम आ जाएगा। हाँ तो ये वाला भी सेम वैसे आ जाता। अब मैंने यहाँ पे वो जो दूसरा रूल है सेकंड स्टेप वो किया हुआ है कि जो कांस्टेंट आपके पास वैल्यू है उसको उठा के इधर ले जाएं। देखें उधर उठा के ले गए, इधर प्लस की थी उधर जाके माइनस की होगी, 3 और 11 हो गया।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप था थर्ड, कि आपने जो एक्स वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है कोफिशिएंट है इसके साथ इस ये 34/11 को आपने मल्टीप्लाई करना था 1/2 के साथ। इसको कट करें होता है तो 2 1 2 2 1 2 और 2 7 14। 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 17 17 और नीचे 11 आ गया। अब जो आपके पास जवाब आया उसको उसका आपने स्केयर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो देखें, एडिंग 17/11 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये आपने क्या किया, ये क्वेश्चन वैसे लिख लिया, एक्स का स्केयर माइनस 34/11 एक्स और प्लस यहाँ पे ये आपने इसको ऐड कर दिया इज इक्वल टू -3/11 और प्लस 17/11 इसका भी स्केयर इस साइड पे भी ऐड कर दिया। सेम वही क्वेश्चन है, वही स्टेप है। तो बार बार भी जो ये स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ अब तक, तो आपको जो ना रटे जाने चाहिए। तो ये x माइनस, अब फॉर्मूला क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने का तरीकाकार ये है, जिनके ऊपर स्केयर है वो आप वैल्यूज़ ले लें, x भी ले लिया और ये वाली वैल्यू भी ले ली, और जो साइन है वो आपने दरमियान वाली वैल्यू इसका देखना वैल्यू का। तो ये आपके पास इसका होल स्केयर करेंगे, फार्मूला क्लोज हो गया, इज इक्वल टू ये वैसे आ गया प्लस 17 को आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 289। 11 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आपके पास आ जाएगा। आगे ये सेम आ गया इज इक्वल टू। अब देखें, इसका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीकाकार वही है कि आपने क्या किया, जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू है वो है 11 और 1 2 1 है, इसकी आपने तजज़ी कर लेनी है। तो 11 पे जा रहा है, 11 1 11 11 1 11 और 11 1 11, फिर 11 पे जा रहा है, एक वैसे आ गया, ये 11 11, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 11 121। तो आपने ये इसका क्या किया, वो ले लिया एलसीएम, 121 आया। 121 को 11 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो जवाब आता है क्या आ जाएगा, 11 11 121 होता है, तो 11 जवाब आया। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो 11 3 33 हो गया आपके पास, ये माइनस वैसे आ गया आपके पास। तो अच्छा ये प्लस आ गया। अब 121 जो है वो आप ये देखें कैंसिल हो रहा है, सेम हो गए, 289 वैसे का वैसे आ गया। आगे चलते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन ये सेम वैसे आ गया, x माइनस 17/11 और उसका होल स्केयर है और इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, 289 था आपके पास, हाँ जी 289 है, और इसमें से आपने माइनस किए हैं, देखें इसमें से आपने माइनस किया है -33 को, -33 आपने किए तो आपके पास रह गए 256 और बटे में आपके पास 121, वो वैसे था सेम आ गया। आगे टेकिंग स्केयर रूट लेंगे इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो आपने टेकिंग स्केयर रूट लिया इज इक्वल टू, इधर भी ले लिया इस साइड पे भी ले लिया। अब क्या करेंगे, जो ये स्केयर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 17/11 आ गया इज इक्वल टू 256 जो है, आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और वैसे भी इसकी तजज़ी कर सकते हैं, तो आपके पास 16 आ जाएगा। जैसे हम करते हैं 49 का 7 आ जाता है। अब ये 121 है, इसका 11 आपके पास आ गया, अंडर रूट ख़त्म हुआ तो प्लस माइनस आपने लगा लिया। आगे x माइनस 17/11 आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब ये प्लस माइनस में है तो आपने क्या किया, एक बार इस वैल्यू को प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में लिख लेना। तो यहाँ पे ये x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू 16/11 आ गया, और ये x माइनस 17/11 इज़ इक्वल टू -16/11, वो माइनस में लिख लिया, ये प्लस में। अब x आपने इधर ही रखना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो -17/11 को उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो x इज़ इक्वल टू, अब इसका एलसीएम आ रहा है, सेम आ गया तो वो 11 एक बार लिखेंगे। अब देखें, जब ये 11 से 11 कैंसिल, इधर 16 रह गया, प्लस 11 से 11 कैंसिल, इधर 17 रह गया, और x इज़ इक्वल टू 17 और ये 16 हम प्लस करेंगे 33 आ जाएगा, नीचे 11, तो ये 11 1 11 और 11 3 33, ये आपके पास x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। इस साइड पे आ जाते हैं। तो देखें x आप इधर ही रखेंगे, -17/11 को उठा के उधर ले जाएं तो वो प्लस में हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम आ रहा है 11 आपके पास आ जाएगा, 11 आ गया, 11 से 11 कैंसिल तो -16, दरमियान में प्लस 11 से 11 कैंसिल और ये 17 आ गया। तो अब देखें 17 में से 16 गए तो एक रह गया, नीचे 11 वैसे का वैसे आ गया। तो ये आपके पास जो है ना सोल्यूशन सेट निकल आया। आज के लिए हमारे ये 3 क्वेश्चन,
इंशाल्लाह बाकी हम क्वेश्चन कर